हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 13 दिसंबर की और दिन है सैटरडे का। पिछले रात मेरे घर पे न्यू ड्रेसिंग टेबल आई थी, तो सोची कि चलो आज के इस छोटे से ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर दूं। आज सैटरडे है और आप लोगों को मैं बताई हूँ कि मैं सैटरडे संडे वर्कआउट मॉर्निंग वाली नहीं करती हूँ। तो इसकी डिलीवरी कल रात मतलब फ्राइडे की रात में काफी लेट हुई थी, तो मैं ऐसे साफ सफाई नहीं कर पाई थी। तो आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुझे इसमें लगना था। इस टाइम पे मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। नहाने के पहले मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। हालांकि तो न्यू है लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत पोंछना होता है, तो थोड़ा अच्छे से कपड़े साफ कपड़े से मैं पोंछती हूँ। और उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके अभी किचन में जाने के पहले सोची ना एक बार आप लोग को इसकी डिजाइन दिखा दूं, तो वही मैं यहाँ खोल के दिखा रही हूँ। और मेरी बेटी को बहुत मन था ना कि इसकी पूजा मैं करूंगी। एक्चुअली में हमारे यहाँ कोई भी चीज नया आता है ना तो उसे स्वास्तिक का चिन्ह लगाकर उसमें पूजा करते हैं। तो छोटा ही सही चाहे बड़ा ही सही, हम अपनी नए चीजों की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। तो बस मेरी बेटी बोली थी मम्मा तुम पूजा करेगी तो ड्रेसिंग टेबल का पूजा मत करना, वो मैं करूंगी। तो मैं अपनी बेटी के लिए छोड़ दी हूँ, वो नहा धोकर पूजा करेगी। आज उसकी स्कूल नहीं है क्योंकि ना उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, वो मैं ब्लॉग में आगे बताऊंगी सभी कुछ। पहले आप लोग अच्छे से डिजाइन देख लीजिए। मेरा मकसद था ना कि इसमें मैं ऐसा डिजाइन इसमें बनवाना चाहती थी ना कि इसमें काफी जगह हो, क्योंकि मेरी पहली वाली जो ड्रेसिंग टेबल थी ना उसमें स्पेस नहीं था। बहुत सारा उसमें का सामान ना मुझे अपने अलमीरा मतलब वार्डरोब में जो जिसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ वहां रखी थी। बहुत सारी चूड़ी के बैंगल्स के डिब्बे वगैरह, बहुत मेरे आधे ड्रेसिंग की चीज ना मैं अपने अलमीरे में रखती थी। तो इसीलिए ना मैं बहुत स्पेसियस वाला ऑर्डर देकर आई थी। यहाँ मैं अपनी पुरानी वाली ड्रेसिंग टेबल की भी क्लिप ऐड कर दे रही हूँ, जिसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुकी थी ताकि आप लोग को दिखा सकूं कि मेरी पुरानी ड्रेसिंग टेबल की डिजाइन कैसी थी। तो कुछ इस तरह की थी। ये भी अच्छी है क्वालिटी वाइज, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, बस स्पेस बहुत कम था। जैसा कि बताई मुझे स्पेसियस वाला ड्रेसिंग टेबल चाहिए था, तो इसलिए मैं वो न्यू वाला ड्रेसिंग टेबल ली हूँ। तो बताइएगा आप लोग देख के कैसा लगा आप लोग को डिजाइन वगैरह। मेरी बेटी अभी नहा धो रही है, उसको ड्रेसिंग टेबल का पूजा करना था जैसे मैं बताई। और यहाँ मैं आगे हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारियां करने। और आज मैं ना ब्रेकफास्ट में सूजी के ढोकले बना रही हूँ। तो सेम प्रोसेस है उसका, जैसे अप्पे बनाते हैं, जैसे सूजी की इडली बनाते हैं। दही और सूजी को मैं मिला के रख दी थी बस थोड़ा सा नमक के साथ, और बस इसमें खाने वाला थोड़ा सा सोडा डालूंगी और प्लेट में ऑयल ग्रीस कर दी हूँ और इसे डालूंगी। और स्टीम में करती हूँ इडली वाले ही बर्तन में, क्योंकि जैसे मैं बताई हूँ मेरे पास अलग से स्टीमर नहीं है। तो ढोकले की जैसे साइज होती है ना, जैसे बेसन के ढोकले बनते हैं बस वैसे ही प्रोसेस से बनता है। तो बस इसमें ना एक प्लेट है मेरे घर पे, जो मेरी जो इडली वाली जो बर्तन है ना उसमें आसानी से घुस जाती है। तो इसी प्लेट से मैं बनाती हूँ। अगर बड़ा बर्तन है तो एक साथ भी बन जाएगा, लेकिन मैंने 3 लॉट में बनाई थी क्योंकि मेरे लिए, मेरे हस्बैंड जी के लिए और मेरी बेटी के लिए, तो 3 लॉट में बना था एक एक करके। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, सूजी और दही को मिला के पहले से रखी थी। चटनी में भी मैं तैयार कर दी हूँ। आज का ब्लॉग बहुत छोटा बना है, और क्यों बना है इस ब्लॉग के टाइटल इस बात से रिलेट करते हैं। तो चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मैं इस तरह की टाइटल लिखी हूँ। और इस तरह की चीजें आपके साथ भी ना हो, वेट लॉस जर्नी में जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करती है। आप अच्छी डाइट लो, अच्छे से वर्कआउट करो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट ला देती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है, जैसा मुझे आज फील हो रहा है। एक्चुअली में ना मेरी बेटी का स्कूल आज है, मैं बताई थी ना उसकी स्कूल नहीं है। एक्चुअली में उसकी स्कूल है लेकिन वो ना एब्सेंट कर दी है। और एब्सेंट होने का कारण ये है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से। उसे कल रात में बहुत ज्यादा पेन होने लगा सर में, पता नहीं क्यों। वैसे तो हम लोग थर्सडे के दिन जब मूवी देखे थे ना तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज फ्राइडे के दिन, जिस दिन फ्राइडे था उस दिन जब वो ट्यूशन से आई उसके बाद से उसको कंटिन्यूअस बोल रही थी मम्मा मेरा सर दर्द दे रहा, सर दर्द दे रहा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कहीं चोट वगैरह लगा है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कंटिन्यूअस उसको सर में दर्द था जो कि बढ़ते जा रहा था। एक तो ड्रेसिंग टेबल इतनी रात में आई, बहुत रात हो गई थी, 9 साढ़े 9 बज गया था। उसके बाद वो सर दर्द लेके बैठ गई। मैं जितना भी कोशिश की थोड़ा बाम वगैरह लगाने का, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और दवाई ना मैं छोटी छोटी चीजों में नहीं देना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैं वीडियो में जो चल रहा है उसके बारे में बता दूं तो मैं ढोकला ना 3 लॉट में बनाई थी, मतलब जो छोटी वाली प्लेट है ना, तो हस्बैंड जी के लिए, बेटी के लिए और खुद के लिए यहाँ ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ ढोकला सूजी का। और नॉर्मल प्रोसेस था जैसा कि मैं दिखाई हूँ वैसे ही सेम टू सेम प्लेन, कुछ भी मैं उसमें एक्स्ट्रा मसाला वगैरह नहीं डाली हूँ। जो आप लोग को दिख रहा होगा वही है। बस ऊपर से ना थोड़े से लाल मिर्च पाउडर में स्प्रिंकल कर देती हूँ, अच्छा लगता है कलर के लिए, ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं, अदरवाइज केवल नमक ही डाली हूँ सूजी और दही में, और खाने वाला सोडा। यहाँ पे मेरी बेटी नहा ली थी और इस टाइम पे ऐसे तो वो टोपी पहनती नहीं है, और सर में दर्द था तो टोपी रात में पहन के सो गई थी, तो सुबह भी नहा के पहन ली है।
तो यहाँ पे देखिए वो पूजा कर दी थी, मतलब स्वास्तिक का निशान लगाकर और थोड़ा सा मतलब होता है ना धूप बत्ती कर देना, तो हम लोग ऐसा कर देते हैं नई चीज़ों में। बहुत बुरा फील होता है जब आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अच्छे से डाइट कर रहे होते हैं, वर्कआउट कर रहे होते हैं और सभी चीज़ें अच्छे से चल रही होती है और फिर कुछ ऐसी हो जाती है छोटी सी चीज़ जो आपकी वेट लॉस जर्नी को ना बिल्कुल 2-3 दिन पीछे कर देती है। तो कुछ इस तरह से था मेरा कल का रात। मेरी बेटी का सर दर्द ना फर्स्ट बार ऐसा हुआ, ठंड भी लगती है ना तो उसकी जो ठंड लगने वाली जो सिम्पटम होती है ना वो सर्दी से स्टार्ट होती है। मैं तो उसका बोलती हूँ मम्मी मेरा नाक जल रहा है, नाक लहर रहा है, ऐसे करके बोलेगी और फिर उसे सर्दी लग जाती है। फर्स्ट बार ऐसा हुआ ना कि वो सर दर्द लेके बैठ गई, तो पहले तो मुझे टेंशन हो गया कहीं गाड़ी से गिरी तो नहीं है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा हुआ नहीं था और सर दर्द कंटिन्यू किए जा रही थी। बाम वगैरह लगाने के बाद 2 बजे रात को हम माँ बेटी सोए हैं। मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है, एकदम नहीं नींद पूरी हुई है। सुबह जब मैं उठी ना तो मुझे लग रहा था ना मैं चल रही थी ना, लग रहा था मेरा देह एकदम दुगुना भारी हो गया, वाटर होल्ड हो जाता है। कुछ भी मेरा जो मैं आप लोगों को बताई हूँ ना कि जब भी मेरा जो रूटीन है वो अप एंड डाउन कुछ भी हुआ ना मेरे बॉडी में वाटर होल्ड हो जाता है। इतना सूजन मेरे बॉडी में लग रहा है ना, कुछ भी करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो जर्नी जो डेली रूटीन होती है उसे मैं अपना जो नॉर्मल डे में जैसा मैं करती हूँ बाकी के दिन वैसे ही आज भी पूरा की हूँ। लेकिन हाँ, मेरे अंदर से फीलिंग एकदम अच्छी नहीं आ रही थी, जैसे लग रहा था ना कि मेरा वेट अगर मैं आज कर लेती ना तो शायद मेरा वेट 5 केजी ज़्यादा बता था। ऐसा टाइप का भारी लग रहा था मेरा शरीर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रात में ठीक से सोई नहीं हूँ। ये एक चीज़ इतना मैटर करती है ना, इस छोटी-छोटी चीज़ें कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और ये मेरा आज़माया हुआ है। जिस दिन मेरी रात में नींद पूरी नहीं होती है ना वैसा मेरे साथ होता है, तो आज कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। यहाँ पे मैं ब्रेकफ़ास्ट अपने हस्बैंड जी को भी दे दी थी, अपनी बेटी को भी दे दी थी और अभी ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो सूजी का ढोकला जो मैं बैठ के कर रही हूँ। और उसके बाद जाना है अपना जो ड्रेसिंग टेबल है जो मैं पोंछ के रेडी कर दी थी और मेरी बेटी पूजा कर दी थी, बस उसे अरेंज करना है। तो बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं बताई ना रात भर में सोई नहीं हूँ और ये सब करने के बाद अगर वीडियो बड़ा बन जाए तो फिर वॉइस ओवर में आज भी रात में नहीं सो पाऊंगी। तो इसलिए आज मुझे अपनी रात को नींद को ना पूरा करना था, अच्छी से पूरी करूंगी आज सैटरडे की रात। इसलिए मैं सोच रही थी ना कि नहीं एकदम छोटा सा वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर दूँ और अच्छे से नींद लूंगी ताकि दूसरे दिन चीज़ें सही हो जाए, सब कुछ सही से हो जाए। क्योंकि फिर मेहनत बर्बाद सी लगती है, अपने आप में ना लगता है कितना भारी हुआ है बॉडी, बहुत दुखी सा मन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो भी वीडियो क्लिप है ना थोड़ा बहुत मेरी बेटी ही निकाल ली है, मुझे तो एकदम ही मन नहीं था, मतलब बताई ना मेरा मन दुखी हो जाता है। इस वजह से नहीं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इस वजह से लगता है ना जैसे मतलब अंदर से फील हो रहा था ना जैसे कि मैं 3-4 केजी बढ़ गई हूँ, उस टाइप का फीलिंग आ रहा था, पता नहीं क्यों। तो सभी चीज़ें मैं अपना जो पुरानी ड्रेसिंग से खाली की थी और बहुत सारी चीज़ें जो मेरे कपड़े वाले वार्डरोब में रखे थे और भी सारे सामान थे जो मैं सब कुछ ब्लॉग में दिखाई नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना था मैं कर ली हूँ। देखिए कितना स्पेस है, अभी और स्पेस है और दुगुना सामान इसमें अट जाएगा, इतनी स्पेस है। तो इतनी स्पेसियस मुझे चाहिए ही थी। बहुत सारा सामान अभी मेरे जो वार्डरोब है ना जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ, अलमीरा हम लोग उसको बोलते हैं, उसमें भी रखा हुआ है। तो जितना हो सके मैं सब साफ सफाई की हूँ। थोड़ा बहुत मेरी बेटी हेल्प की है, मैं नहीं चाहती थी कि वो करे, लेकिन उसको बहुत शौक था कि मैं ही सजाऊंगी। हालांकि अभी वो ठीक है, उसके सर दर्द ठीक है, सर्दी मुझे लगा सर्दी पकड़ेगा लेकिन सर्दी नहीं हुआ, बस सर दर्द कर रही थी। तो रात में मैं उसे बाम वगैरह और सरसों का तेल वगैरह दोनों लगा दी थी, इसलिए मैं उसे आज स्कूल एब्सेंट करवा दी कि हो सकता है उसकी नींद पूरी नहीं हो, इस वजह से भी दर्द होता है कई बार। तो जब सो के उठी, जब मैं उससे पूछी ना तो बोली कि नहीं मम्मा पहले से बेहतर है। हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस, उन्हें 2-3 घंटों की ही काम थी, वो लंच नहीं ले गए थे क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट से हुआ था। और यहाँ ना कल रात की बनी हुई ये पनीर की सब्जी है, रात में कल ना डिनर में पनीर की सब्जी बनी थी तो मैं नहीं खाई थी क्योंकि लेट हो गया था, पनीर आए लेके हस्बैंड जी तब बना था, तो वही पनीर रखी हुई थी। तो मैं अपनी बेटी को भी वही दे दी और अपने भी मैं ना ये रात की पनीर की सब्जी है और रोटी मैं बनाई गरम बेटी को दी और फिर अपने ना बेटी तो मेरी 2-2:30 बजे ही खा ली थी, मैं अपना काम छोड़ कर आई थी उसको दे देने के लिए, लेकिन मैं अब भी खा रही हूँ। सारी साफ सफाई करने के बाद थोड़ा लेट हो गया आज मुझे अपने लंच करने में और उसके बाद फिर मैं रात में कोई डिनर नहीं की। इस टाइम में ना 5:30 हो रहा था, हस्बैंड जी ऑफिस से आए और उन्हें भूख लग गया, लंच नहीं किए थे वो, तो मैं बोली कि रोटी पराठा बना दूँ, तो बोले नहीं मुझे सूजी का हलवा बना दो, तो वही मैं उनके लिए भी बना रही हूँ। और यहाँ मैं ना वही सूजी का हलवा बना रही हूँ अपने हस्बैंड जी के लिए और अपनी बेटी के लिए, उन्हें सूजी का हलवा बहुत पसंद आता है, तो वही बन रहा है। सिंपल प्रोसेस है, मैं बहुत ज़्यादा घी वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही घी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालती हूँ। तो मैं सोची थी ना कि इसकी पूरी रेसिपी ही दिखा दूँगी ताकि मेरा जो ब्लॉग है थोड़ा बड़ा बन जाए तो मैं अपनी बातों को रख सकूँ। लेकिन हुआ क्या ना, पता नहीं क्या हुआ, कुछ वीडियो का क्लिप वीडियो ऑन ही नहीं हुआ, मतलब मुझे लगा कि कैमरा ऑन है और वीडियो निकला ही नहीं। मतलब जब तक मैं सूजी भून रही हूँ ना
तब तक की वीडियो है, आप लोग देखिए आगे। और उसके बाद ना मैं चीनी डाली, उसमें पानी डाली, उन सब का क्लिप ही मतलब आया नहीं। क्या होता है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो बीच बीच में हम बंद कर देते हैं। जैसे भून रही हूँ तो पूरा भूनने का प्रोसेस तो दिखाऊंगी नहीं, तो बीच बीच में बंद कर देती हूँ। और वो पानी में डाली हूँ और जब चीनी डाली हूँ ना, उसका प्रोसेस ही इसमें नहीं आया, वीडियो बना ही नहीं उसका। मुझे इतना अफ़सोस हुआ ना, मैं सोची ना कि हलवा वाली ये पूरी वीडियो ही नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर वीडियो मैं पूरी दिन अच्छे से बनाई नहीं थी, वही दिन भर साफ-सफाई ड्रेसिंग में लग गया। वो देख के लग रहा होगा कि बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन उसके पोंछते-पोंछते मेरा 2 ढाई घंटे से भी ज़्यादा समय लग गया था। तो इतना ज़्यादा मतलब वीडियो छोटा बन चुका था ना कि मेरे लिए मतलब ये हो गया कि मैं इस क्लिप को ऐड करूँ, वरना तो ये आधा-अधूरा रेसिपी मैं डालती ही नहीं। एनीवे वैसे भी ये तो वेट लॉस जर्नी ब्लॉग है और इसमें तो हलवा का रेसिपी डालना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन हाँ, जैसा मैं बताई, मुझे वीडियो को थोड़ा-सा बड़ा बनाना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो आई होप कि इस छोटे से ब्लॉग में अपनी मैं बातों को अच्छे से आप तक पहुंचा पाई हूँ। ये देखिए, आप अच्छे से डाइट लीजिए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए, लेकिन फिर भी ना हमारी जो वेट लॉस जर्नी है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करती है, जिसमें नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, आज की रात मतलब सैटरडे की रात में अच्छे से 7 से 8 घंटे की नींद लूंगी, ताकि सभी चीज़ें फिर से वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। तो ये आज के इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।